दोस्तों, बात सिर्फ एक नए ड्रोन की नहीं है। बात है सोच में तब्दीली की, हिकमत अमली में इनकलाब की। अब तक हमने देखा है कि समंदर की ताकत का इन्हिसार बड़े भारी बहरी जहाज़ों, तेज़ रफ्तार तैयारों और खौफनाक आबदोज़ों पर होता है। लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया जिसे दिफाई तज्जियाकार एसिमेट्रिक वारफेयर कहते हैं, यानी कम खर्च में बड़े से बड़े दुश्मन को चैलेंज कर देना। और इस चैलेंज का सबसे नया और खौफनाक चेहरा है अजदर। ये कोई आम ड्रोन नहीं है। ये एक ऐसी बिजली से चलने वाली खामोश कातल मछली है जो पानी के अंदर छुप कर अपने शिकार का इंतजार करती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये अजदर आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है और सबसे अहम बात, ये छोटा सा ड्रोन अमेरिका की सुपर पावर नेवी के लिए खतरा क्यों बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। जी हाँ, इसका नाम अजदर है, जिसका मतलब है ड्रैगन या बहुत बड़ा सांप। और ये नाम वाकई इसकी सलाहियतों के मुताबिक है। ये एक बगैर पायलट के ज़ेरे आब गाड़ी है जिसे अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल या यूयूवी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 8 मीटर है और इसका कतर 533 मिलीमीटर है, जो कि आम टारपेडो जितना होता है। लेकिन इसे खास बनाने वाली चीज़ इसका दिल है, यानी इसकी बैटरी। अजदर लिथियम आयन बैटरियों से चलता है। अब आप सोचेंगे कि बैटरी में ऐसी क्या नई बात है। दोस्तों, फ़र्क यह है कि ये बैटरियां इसे बिल्कुल खामोश बना देती हैं। आम आबदोज़ें या टारपेडो जब चलते हैं तो इनकी मशीनरी की आवाज़, इंजन की आवाज़, वाइब्रेशंस, ये सब सनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के ज़रिए पकड़ी जा सकती हैं। लेकिन अजदर बिजली से चलता है। इसमें कोई इंजन नहीं है जो शोर मचाए। ये पानी में इस तरह हरकत करता है जैसे कोई मछली रेंग रही हो, बिल्कुल खामोशी से। इस खामोशी की वजह से दुश्मन के सनार के लिए इसे पकड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा भूत जो आपको नज़र तो नहीं आता लेकिन आपके इर्द गिर्द मंडला रहा है। यह खामोश कातल 18 से 25 नाट की रफ्तार से सफ़र कर सकता है। ये रफ्तार ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ है और ना ही बहुत सुस्त। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन मुसलसल 24 घंटे तक गश्त कर सकता है, और अगर इसे स्टैंड बाई पर रखा जाए तो ये 96 घंटे तक पानी में खामोश पड़ा अपने हदफ का इंतज़ार कर सकता है। तसव्वुर करें, एक छोटा सा ड्रोन आपदाए खुरमुज की तह में पड़ा है, जहां से रोजाना लाखों बैरल तेल और बड़े बड़े तजारती जहाज गुजरते हैं। वो घंटों बल्कि दिनों तक इंतजार करता है और जब सही मौका मिलता है तो अपना काम कर देता है। और ये काम करने का फासला भी कम नहीं है। अजदर 600 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय कर सकता है, यानी ये पूरे खलीज फारस में गश्त कर सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर यह अजदर इतना बड़ा खतरा क्यों है। इसकी वजह है अबनाए हुर्मुज़ की जोग्राफियाई अहमियत और इस ड्रोन की हिकमत अमली। अबनाए हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम तेल की शाहराह है। खलीज फारस में पैदा होने वाला तकरीबन 20 से 25% तेल यहीं से गुजर कर दुनिया को जाता है। यह सिर्फ 50 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन जहाज रानी का रास्ता इससे भी तंग है। इतनी तंग जगह में बहरी बेड़े की छुपने की गुंजाइश बहुत कम होती है। यही वो जगह है जहां अजदर जैसे छोटे और खामोश हथियार बड़े बहरी जहाज़ों के लिए ख्वाब नाकारा बन जाते हैं। ये रवायती टॉर्पेडो या बारूदी सुरंग से कैसे मुख्तलिफ है। दोस्तों, ये इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। अजदर को एक हाइब्रिड हथियार कहा जा सकता है। ये तीनों काम कर सकता है। अगर चाहें तो इसे किसी मखसूस वक्त पर फटने का प्रोग्राम कर दें, अगर चाहें तो किसी मखसूस जगह पर पहुंच कर फटे, जैसे बारूदी सुरंग, और अगर चाहें तो इसे इस तरह प्रोग्राम करें कि इसके सेंसर जैसे ही किसी बड़े जहाज की मकनातीसी फील्ड या इसकी आवाज़ को पकड़ें, वो फौरन हमला कर दे। ये खुद सोचने और फैसला करने की सलाहियत इसे और भी खतरनाक बना देती है। ये वही तस्वर है जिसे फौजी जबान में लॉइटरिंग कहा जाता है। ये सिर्फ हमला करने का हथियार नहीं है, बल्कि ये दुश्मन के जहन में खौफ और इबहम पैदा करने का हथियार है। अब जरा तस्वर करें कि जब ये एक नहीं बल्कि दर्जनों होंगे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान इन ड्रोन्स को स्वार्म की शक्ल में इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, यानी सैकड़ों छोटे छोटे खामोश ड्रोन एक साथ मिलकर एक मरबूत हमला करें। यह तस्वर समंदरी जंग को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकता है। कैसे? दोस्तों, अमरीकी नेवी के पास जदीद तरीन दफाई निज़ाम है। एजिस कॉम्बैट सिस्टम, स्टैंडर्ड मिसाइल, फैलैंक्स, CIWS यानी करीब आने वाले खतरात को तबाह करने वाली मशीन गनें। लेकिन ये सब उस वक्त उलझ जाते हैं जब एक साथ सैकड़ों खतरात आ रहे हों, और वो भी ऊपर से नहीं बल्कि पानी के अंदर से। आपके रेडार ऊपर देखते हैं लेकिन नीचे अंधेरा है। आपका सोनार एक ड्रोन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन दूसरे ड्रोन दूसरी सम से आ रहे होंगे। यह दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज कर देने की हिकमत अमली है। यह वही तस्वर है जो यूक्रेन ने बहरीन असवद में रूसी बहरी बेड़े के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन वो सतह पर थे।
ایران اسے پانی کے اندر لے جا رہا ہے، اور جب ان ڈرونز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس شامل ہو جائے گی تو یہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کس جہاز پر حملہ کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، جن کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلسل کمانڈ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران نے دنیا کی سب سے اہم تیل کی شاہراہ کو مؤثر طریقے سے بند کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر تیل کی روانی روکی گئی تو ایران کو 20 گنا بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس نے خود تسلیم کیا کہ امریکی بحریہ نے اپنائے ہرمز میں کسی بھی تیل کے جہاز کو باحفاظت نہیں گزارا۔ کیوں؟ کیونکہ رسک بہت زیادہ ہے۔ یہ رسک اجدر جیسے ہتھیاروں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق شپنگ انڈسٹری جب فوجی تحفظ کے لیے درخواست کرتی ہے تو امریکی نیوی انکار کر دیتی ہے، کیونکہ حملوں کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بحریہ تسلیم کر رہی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے ملک کے ایک چھوٹے سے ہتھیار کی وجہ سے دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہ کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتی، اور اجدر تو صرف ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس پر لگنے والا وار ہیڈ اسے حقیقی خطرہ بناتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس ڈرون میں 50 کلو گرام تک کا CL-20 جیسا طاقتور مواد رکھا جا سکتا ہے۔ CL-20 دنیا کا سب سے طاقتور غیر نیوکلیئر دھماکہ خیز مواد۔ 50 کلو CL-20 کا دھماکہ کسی بھی بڑے جنگی جہاز کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جہاز ڈوب جائے، اسے مشن کل کرنا کافی ہے۔ یعنی اس کے انجن تباہ کر دو، اس کے ریڈار تباہ کر دو، اس کے کنٹرول روم کو اڑا دو، جہاز تیرتا رہے گا لیکن وہ جنگ کے قابل نہیں رہے گا، وہ ایک تیرتے ہوئے لوہے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک طیارہ بردار جہاز پر اگر ایک بھی ایسا حملہ ہو جائے تو اس کی پوری فضائی کارروائی مفلوج ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اس جہاز کی حفاظت کے لیے پورا بحری بیڑا مصروف ہو جائے گا، جس سے دوسری جگہوں پر کمزوری پیدا ہوگی۔ یہ بالکل وہی تصور ہے جو ایران چاہتا ہے۔ وہ امریکہ سے براہ راست لڑائی نہیں چاہتا، بلکہ اسے ایسی جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے جہاں اس کا نقصان بہت زیادہ اور فائدہ کم ہو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بحری جہازوں کا دور رفتہ رفتہ ختم ہو رہا ہے، اور چھوٹے، سستے، خاموش اور خودکار ہتھیاروں کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اپنائے ہرمز صرف ایک مثال ہے۔ یہی تصور دنیا کے کسی بھی تنگ سمندری راستے پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو اس نئی سمندری جنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹے ڈرونز واقعی بڑی نیویز کا توڑ ہیں؟ کیا مستقبل کی جنگیں ایسی ہی ہوں گی؟ ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔